हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार इंग्लिश स्टोरी। इस स्टोरी के माध्यम से आप लोग अपने जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ ऐड करेंगे अपने लाइफ के लिए। यह वीडियो में मैं इस स्टोरी को रीड भी करूंगा और साथ साथ हिंदी में ट्रांसलेशन करके भी बताने वाला हूँ। एक एक वर्ड को आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इंग्लिश स्टोरी को पढ़ते हैं, रीड करते हैं और हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। इससे पहले मैंने इस स्टोरी को केवल रीडिंग करके बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका टाइटल होगा पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उस पे मैंने इस स्टोरी को केवल रीड करके बताया था, कैसे हम लोग एक स्टोरी को रीड करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इस स्टोरी को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा और एक एक शब्दों को आपको समझाऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि हमारे स्टोरी का टाइटल है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, तो इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? पावर मीन्स होता है शक्ति, ऑफ मीन्स होता है का, की के लिए हम लोग आप का यूज करते हैं। पॉजिटिव यानी सकारात्मक, थिंकिंग यानी सोच। तो इसका टाइटल का हमारे हिंदी मतलब हो गया, हिंदी मीनिंग हो गई सकारात्मक सोचने की शक्ति यानी ताकत। आप जानने वाले हैं टाइटल के माध्यम से कि टाइटल कहना चाह रहा कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोचने की शक्ति क्या होती है, ताकत क्या होगी, इस स्टोरी में आप लोग जानेंगे। तो बने रहें इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आप लोग जानने वाले हैं कि एक सकारात्मक सोच की ताकत यानी शक्ति क्या होती है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। इन a world full of chaos and challenges, the power of positive thinking can act like a lighthouse in a stormy sea। जब भी हम कोई स्टोरी को पढ़ते हैं तो जहाँ स्टोरी को स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पास भी हमें फुल स्टॉप मिलेगा वहाँ से हम एक सेंटेंस को एंड करते हैं, फिर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इतने की हिंदी जानेंगे। तो इन अ वर्ल्ड यानी जो दुनिया है भरी हुई है, किससे? फुल ऑफ यानी भरी हुई है। केओस मीन्स होता है अव्यवस्था, केओस केओस पढ़ेंगे इसको अव्यवस्था से। एंड मीन्स और, चैलेंजेस से किससे? चुनौतियों से। तो ये दुनिया जो है भरी हुई है किससे? अव्यवस्था और चुनौतियों से। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कैन एक्ट लाइक आ लाइट हाउस। जो सकारात्मक सोचने की शक्ति है, कैन मीन्स होता है शक्ति है क्या, एक्ट यानी कार्य, लाइक मीन्स होता है के जैसे, अ लाइट हाउस जो हमारी सकारात्मक सोचने की शक्ति है, कार्य कर सकती है किसके तरीके? लाइक अ लाइट हाउस। लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ। इन यानी में, अ स्टोमी सी एक तूफानी समुद्र में। जो तूफानी समुद्रों में जो हमारे जो जहाज जाते हैं उनमें जो लगे हुए जो प्रकाश स्तंभ होते हैं, जैसे वो कार्य करते हैं। जब इसी तरह पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जो हमारी सकारात्मक सोच भी कार्य कर सकती है। चलिए अब आगे पढ़ते, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पूरा और बता देता हूँ आपको। इन वाली जो दुनिया है भरी हुई है अव्यवस्थाओं से एंड चैलेंजेस यानी चुनौतियों से। जो हमारी सकारात्मक सोचने की शक्ति है, कैन यानी शक्ति है, एक्ट यानी कार, लाइक का लाइट हाउस यानी एक प्रकाश स्तंभ के तरीके, इन स्ट्रोमेसी किसमें? एक तूफानी समुद्रों में। जैसे तूफानी समुद्रों में एक प्रकाश स्तंभ कार्य करता है, वैसे हमारी जो सकारात्मक सोचने की शक्ति है, ताकत भी कार्य करती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। इट इज नॉट जस्ट अ फील गुड आइडिया बट अ पावरफुल माइंडसेट that can shape our
एक्शंस, डिसीजंस एंड फ्यूचर। तो यहाँ से समाप्त हो रहा है, फुल स्टॉप है, यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे पहले इसकी हिंदी। इट इज नॉट जस्ट फील गुड आइडिया, यह केवल नहीं अनुभव कराता यानी नहीं महसूस कराता अच्छा विचार यानी अच्छे विचार, अच्छे आइडिया। यह केवल एक अच्छा विचार नहीं महसूस कराता यानी नहीं अनुभव कराता है, बट लेकिन पावरफुल माइंडसेट, एक शक्तिशाली क्या सोचने के तरीके को ये केवल हमें क्या एक अच्छा नहीं फील कराता, अच्छा विचार केवल नहीं फील कराता ये बल्कि एक पावरफुल माइंडसेट यानी सोचने का तरीका, डेट कैन जिससे यानी प्रदान करता है, जिससे कैन सकते हैं, सेम मीन्स होता है बना सकते हैं, आकार दे सकते हैं, और यानी अपने अपना, एक्शन मीन्स होता है कार्यों को, एंड डिसीजन या निर्णयों को, एंड फ्यूचर और अपने फ्यूचर को। मतलब हो गया पूरे का कि इट इज नॉट जस्ट फील गुड आइडिया, यह केवल एक अच्छा विचार नहीं अनुभव कराती महसूस कराती, बट अ पावरफुल माइंडसेट, और ये लेकिन यह प्रदान करती एक शक्तिशाली माइंडसेट यानी सोचने के तरीके को, डायर जिससे कैन सेप यानी सकते हैं हम, आकार दे सकते हैं, बना सकते हैं, और एक्शन अपने कर्मों को, डिसीजन निर्णयों को, एंड फ्यूचर यहाँ तक कि अपने भविष्य को भी, इसके माध्यम से हम अपने भविष्य को भी एक अच्छा क्या कर सकते हैं, आकार दे सकते हैं, बना सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आगे पढ़ेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स फोकसिंग ऑन पॉसिबिलिटीज इंस्टीड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड चूजिंग होप ओवर फियर। यहाँ तक हमारा सेंटेंस खत्म होता है, तो इसकी पहले हिंदी जानेंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो सकारात्मक सोच होती है, इसका मतलब है कि फोकस करना यानी संभावनाओं की तरफ नज़र लगाए रखना, इंस्टीड ऑफ इसके बजाय, प्रॉब्लम्स यानी अपनी समस्याओं के बजाय आपको अपनी संभावनाओं की तरफ अपने दिमाग को, अपनी नज़र को बनाए रखना यानी फोकस करके रखना है, एंड और चूजिंग यानी चुनना है, होप यानी उम्मीद को, आप और आपको चुनना है किसको, एक उम्मीद को, ओवर फियर यानी किसके बीच, डर के बीच, ओवर फियर यानी डर के बीच आपको क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम्स के, अपनी उम्मीद को चुनना है और अपनी संभावनाओं की तरफ नज़र गड़ाए रखना है। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स जो सकारात्मक सोच का मतलब है फोकस करना यानी नज़र बनाए रखना, ऑन पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाओं की तरफ, इंस्टीड ऑफ के बजाय यानी के अलावा, प्रॉब्लम यानी समस्याओं की जगह आपको अपनी संभावनाओं की तरफ अपनी फोकस को बनाए रखना है, एंड चूजिंग होप और चुनना है किसको, एक उम्मीद को, एक आशा को, ओवर फियर यानी के बीच यानी डर के बीच। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे पढ़ेंगे। इवन वेन द odds are stacked against us, positive thinkers are not living in denial, they are simply choosing to see the glass as half full। एल यहाँ साइलेंट है, इसको हॉप पढ़ते हैं, क्या हॉप। यहाँ तक ये सेंटेंस खत्म हो रहा है, यहाँ तक पढ़ेंगे और इससे पहले हिंदी जानते हैं, समझते हैं यहाँ तक क्या कह रहा है। इवन यहाँ तक कि वेन यानी जब, द ऑड्स और स्टैक अगेंस्ट अस, जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों किसके खिलाफ यानी आपके, पॉजिटिव थिंकर जब, तब सकारात्मक सोच वाले जो सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, और नॉट लिविंग नहीं जीते हैं, इन किस पे, इनकार पे, तब वो चूज करते हैं देखना कैसे, द ग्लास एज हाफ फुल। द ग्लास एज हाफ फुल का मतलब होता है आशावादी नजरिया, तब भी वो एक आशावादी नजरियों की तरह से यानी उम्मीद भरे नजरियों के तरीके से देखना यानी चुनना पसंद करते हैं। एक बार में इसके हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। इवन यानी यहाँ तक कि वेन द ऑड्स और स्टैक अगेंस्ट अस, जबकि हमारे परिस्थितियाँ हमारे प्रतिकूल हों, तब पॉजिटिव थिंकर जो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति, आर नॉट नहीं जीते किस पे, लिविंग इन डेंजर इन इनकार पे नहीं जीते, दे आर वो केवल सिंपली एक्सेप्ट करते हैं,
टू सी ग्लास एज हाफ फुल, एक आशावादी नजरियों के तरीके से एंड उम्मीद भरे नजरियों के तरीके से क्या करना है, एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं। चलिए आगे करते हैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू। यहाँ तक पढ़ लिया, आगे पढ़ेंगे। दे ट्रेन देयर माइंड्स टू लुक ऑन द ब्राइट साइड इवन ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स। दे यानी वे ट्रेन करते हैं, यानी वो अपने माइंड को ट्रेन करते हैं किस तरीके, एक सकारात्मक पहलू तरीके देखना, यानी इवन कब, कठिन समय के दौरान, यानी कठिन परिस्थितियों के दौरान वो क्या करते हैं, अपने माइंड को क्या एक सकारात्मक पहलुओं से अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करते हैं कैसे कि सकारात्मक, यानी एक सकारात्मक सोच तरीके देखना पसंद करते हैं। एक बार में इसकी हिंदी मीनिंग जान ले। ट्रेन यानी वो अपने माइंड्स को ट्रेन करते हैं इस तरीके, लुक ऑन द ब्राइट यानी एक सकारात्मक पहलू के तरीके देखना, इवन ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स कब, कठिन समय के दौरान, कठिन परिस्थितियों के दौरान। आगे पढ़ेंगे स्टोरी को। दिस मेंटल एटीट्यूड डजंट रिमूव डिफिकल्टीज बट इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू face them with courage and creativity, research shows. This mental attitude doesn't remove difficulties, मतलब जो यह एक मानसिक एटीट्यूड है, डजन नहीं करता, रिमूव यानी समाप्त करता किसको, कठिनाइयों को, यह कठिनाइयों को समाप्त नहीं करता जो भी आपको पॉजिटिव थिंकिंग का एटीट्यूड है, बट लेकिन इट यानी यह गिव्स यानी देता है, यू यानी आपको, द स्ट्रेंथ यानी ताकत, ये आपको क्या देता है, ताकत देता है, टू फेस यानी सामना करने का, देम यानी उनसे, विथ करेज किसके साथ, साहस के साथ उनसे सामना करने का क्या देती है, एक ताकत देती है, एंड क्रिएटिविटी यार और रचनात्मक यानी अपने आप को क्रिएटिविटी तरीके कर सकते हो, रिसर्च सोच। कंटिन्यू करेंगे। That a positive mindset reduce stress, improve health and boosts प्रोडक्टिविटी। That a positive mindset, जो एक सकारात्मक सोचने का जो हमारा यह होता है, रिड्यूसेस यानी कम करता है किसको, स्ट्रेस यानी हमारे तनाव को, एंड इम्प्रूव और बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, सुधार लाता है आपके हेल्थ यानी स्वास्थ्य में, एंड प्रोडक्टिविटी और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। इट ओपन्स डोर्स टू बेटर relationships and greater opportunities because people are naturally drawn to those who radiate hope and enthusiasm। इट यानी यह ओपन्स यानी रास्ता बनाता है, खोलता है, टू बेटर रिलेशनशिप अच्छे रिश्तों का, एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज यानी एक बहुत बड़े अवसरों का, बिकॉज क्योंकि पीपल आर नेचुरली, पीपल जो लोग हैं साधारणतः, ड्रान टू दोज यानी उन, हु रेडिएट जो प्रसारित करते हैं उन्हें, होप एंड इंथुसियाज्म उम्मीद को और उत्साह को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, प्रसारित करते हैं। As the saying goes, where there's a will, there's a way। जैसा कि सेइंग गोज यानी हिंदी समझेंगे, जैसा कि लोग कहते हैं, जैसे कि कहा जाता है, वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वे, इसका पूरे का मतलब होता है जहाँ चाहो वहीं राह। जैसा कि आपने अपने आसपास लोगों को कहते हुए सुना होगा, बोलते हुए सुना होगा कि जहाँ चाह होती वहीं राह होती, यानी जहाँ आपकी चाह है वहीं आपकी उम्मीद है। अगर आपने कुछ चाह लिया कि हमें यह पाना है, तो आप उसके पीछे कोई भी, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी समस्याएं हो, आप उसको सामना करके आगे बढ़ते हैं। एज द सेइंग गोज, जैसा कि लोग कहते हैं, वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वे, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग फ्यूल्स दैट
विल पावर। जो सकारात्मक सोच है वो फ्यूज करती है, प्रेरित करती है, आपके दिमाग को ईंधन देती है, आपको ईंधन प्रदान करती है, आपको प्रेरित करती है। डेट ऑफ विल पावर की आप ये क्या आपके अंदर एक शक्ति है, विल पावर है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट इज बाय सराउंडिंग योरसेल्फ with people who lift you up rather than pull you down। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, एक भी में से एक पावरफुल वेज यानी तरीका टू डेवलप करना यानी विकास करना अ पॉजिटिव माइंडसेट, एक सकारात्मक सोच वाले माइंडसेट को बाय सराउंडिंग, जो कि सराउंडिंग घिरा हुआ है, योर सेल्फ यानी तुम्हारे द्वारा, विथ यानी जो के साथ, पीपल हु लिफ्ट यू, जो पीपल लिफ्ट यू अप यानी लिफ्ट यू अप का मतलब होता है जो हौसला बढ़ाते हैं आपका, जो लोग आपका हौसला बढ़ाते हैं। रैदर यानी था, रैदर देन पुल यू डाउन, जो कि आपको नीचे गिराते हैं, नकारात्मक बनाते हैं। इसका कहने का मतलब होगा जिनके आसपास आप हैं, जिन लोगों के आसपास हैं, जिनके साथ हैं, वही लोग आपका कभी कभी हौसला बढ़ाते हैं और कभी वो आपको नीचा गिराते हैं, आपको नकारात्मक फील कराते हैं। कभी तो वो लोग इतना हौसला बढ़ा देते हैं कि आपको क्या एक सकारात्मक महसूस होता है, कभी कभी वो आपको नीचा दिखाते हैं, नकारात्मक फील कराते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। अनदर की स्ट्रेटजी इज टू यूज डेली affirmations and turn a setback into a comeback। जो अनदर की है, जो एक और कुंजी है यानी चाबी है, स्ट्रेटजी यानी रणनीति, इज टू यूज यानी यूज करना, डेली अफर्मेशन यानी अपने सकारात्मक पुष्टि को, एंड यानी और, टर्न यानी बदलना या मोड़ना, अ सेटबैक इनटू अ कमबैक यानी असफलता को सफलता में बदलना, किसी तरह मोड़ना या असफलता को सफलता में बदलना। एवरी फेलियर बिकम्स अ स्टेपिंग स्टोन नॉट अ स्टम्बलिंग ब्लॉक व्हेन यू लुक एट लाइफ थ्रू अ पॉजिटिव लेंस। प्रत्येक फेलियर, जो प्रत्येक असफलता है, बिकम्स यानी होती है, बनती है, और स्टेपिंग स्टोन एक सीढ़ी यानी एक माध्यम, ना कि स्टम्बलिंग ब्लॉक ना कि बाधा बनती है, अवरोध यानी बाधा बनती है। व्हेन यू यानी जब, यू लुक यानी देखते हो, एट लाइफ यानी जीवन को, थ्रू यानी के नज़रिए से, आप पॉजिटिव लेंस यानी सकारात्मक नज़रिए से जब आप अपने जीवन को देखते हो तो यह क्या स्टेपिंग स्टोन बनती है, सीढ़ी बनती है, नॉट अ स्टम्बलिंग ब्लॉक ना कि आपकी बाधा बनती है। आगे पढ़ेंगे स्टोरी को, आगे पढ़ते हैं। इन कंक्लूजन यानी स्टोरी का कंक्लूजन क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट जस्ट अ हैबिट, इट्स अ सुपर पावर। पॉजिटिव थिंकिंग जो सकारात्मक सोच, इज नॉट जस्ट यह केवल नहीं है, आ हैबिट यह केवल एक आदत नहीं है, इट्स यानी इट इज है, आ सुपर पावर यह एक महाशक्ति है। इट डजंट मीन इग्नोरिंग रियलिटी बट rather choosing to be believe in a better one। It doesn't mean, इसका मतलब यह नहीं है, इग्नोरिंग रियलिटी यानी इग्नोर करना, रियलिटी यानी वास्तविकता को, बट लेकिन, रैदर चूजिंग यानी चुनना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, टू बी बिलीव यानी विश्वास में, इन अ बेटर वन आपके अलावा, अपने आप के विश्वास में क्या भरोसा करना चाहिए। सो द नेक्स्ट टाइम लाइफ थ्रोज यू अ curveball, keep your chin up, take a deep breath and say to yourself so। इसलिए द नेक्स्ट टाइम जब भी अगली बार लाइफ यानी आपके जीवन थ्रोज यानी मोड़ती है यानी
ढकेलती है। यू अ कर्वबॉल यानी अचानक आई मुश्किल, यानी कर्वबॉल में होता है अचानक आई मुश्किलों में। जब भी आपका जीवन आपको अचानक आई मुश्किलों की तरफ ढकेलता है, ले जाता है, तब कीप योर चिन अप, तब हिम्मत मत हारो। टेक अ डीप ब्रीथ, तब एक गहरी सांस लो। एंड से टू योर सेल्फ, और खुद से कहो, दिस टू शैल पास। यू माइट जस्ट सरप्राइज योर सेल्फ विथ वाट यू कैन अचीव। दिस टू शैल पास मतलब यह समय बीत जाएगा। यू माइट जस्ट, तुम्हें सिर्फ केवल सरप्राइज करना है योर सेल्फ यानी खुद को, विथ वाट यू कैन अचीव, कि आप क्या प्राप्त कर सकते हो। तो इन कंक्लूजन में कहा गया है, पूरे कंक्लूजन में बताया जा रहा है स्टोरी के बारे में कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब इज नॉट जस्ट अ हैबिट। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह केवल आदत नहीं है, इट्स अ सुपर पावर, यह एक महाशक्ति है। इट डजेंट मीन, इसका मतलब नहीं है इग्नोरिंग यानी इग्नोर करना, रियलिटी यानी वास्तविकता को, बट रैदर चूजिंग यानी चुनना चाहिए, टू बी बिलीव यानी विश्वास को, इन अ बेटर वन जो कि आप में है और जो तुम्हारे अंदर है। सो इसलिए द नेक्स्ट टाइम लाइफ थ्रोज यू अ कर्वबॉल, जब भी नेक्स्ट टाइम अगली बार यानी जीवन थ्रोज यानी ढकेलता है, मोड़ता है आपकी तरफ कर्वबॉल यानी अचानक आई समस्याएं, जब भी आपको आपका जीवन अचानक आई समस्याओं की तरफ ढकेलता है, मोड़ता है, तो कीप योर चिन अप यानी हिम्मत मत हारो। टेक अ डीप ब्रेथ यानी लो एक गहरी सांस। एंड से टू योर सेल्फ अपने आप से कहो, दिस टू शैल पास, यह समय बीत जाएगा। यू माइट जस्ट सरप्राइज, तुम्हें सरप्राइज करना होगा योर सेल्फ यानी खुद को, विथ की के साथ वाट यू कैन अचीव, कि आप क्या प्राप्त कर सकते हो, उसके साथ तुम्हें अपने आप को क्या सरप्राइज करना होगा। तो दोस्तों आपको यह स्टोरी कैसी लगी और स्टोरी से आपने क्या क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो डेली मिलती रहे और आप नए नए स्टोरी के माध्यम से अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐड करते चलें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।